जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो टेस्ट चलाया जा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग देख रहे हैं। इस टेस्ट में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और यह जो टेस्ट है वो डेली करवाया जाता है, ठीक। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं। हम लोग किसी भी क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताया जाता है, ठीक है, जिससे आपका साथ साथ रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह जो टेस्ट है वो सोशल साइंस का है। इसमें आपका हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी का टेस्ट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, ठीक है। जो संघीय प्रणाली का विशेषता नहीं है हमको उसको बताना है, ठीक है। तो पहले ये समझिए कि संघीय जो प्रणाली है वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो जो संघीय प्रणाली है अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि इसमें केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकार के दो सुस्पष्ट स्तर होते हैं, ठीक है। तो यह एक संघीय प्रणाली की विशेषता है, लेकिन हम में क्वेश्चन में जो नहीं है हमको उसको बताना है, ठीक है। दूसरा कथन करेगा प्रत्येक स्तर की सरकार की जिम्मेवारियां और शक्तियां संविधान के द्वारा स्पष्ट हुआ रहता है, ठीक है। यह भी एक संघीय प्रणाली की विशेषता है। दोनों स्तर के सरकार में किसी मुद्दे को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायपालिका इसमें मध्यस्थ करती है, ठीक है। यह भी एक संघीय प्रणाली का विशेषता है, ठीक है। सरकार की विधायी और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का कोई पृथकीकरण नहीं होता है, ठीक है। यह गलत है, ठीक है। तो यह एक संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक समाज के संदर्भ में वहतु शब्द से क्या तात्पर्य था? तो ऋग वैदिक काल में वहतु शब्द से जो तात्पर्य वो है नवविवाहित कन्या को दिए जाने वाला उपहार से। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाला शब्द है वो मुख्य भूमि, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केप कोमोरिन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर मुख्य भूमि न देकर अगर केवल लिखता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, ठीक है, तो उस समय इंदिरा पॉइंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यह जो है इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार में है, और अंडमान निकोबार जो है वो भारत के मुख्य भूमि में नहीं आता है, ठीक है। इसलिए जो तमिलनाडु में स्थित केप कोमोरिन जो है यह तमिलनाडु में है, ठीक है। कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो भारत का जो मुख्य भूमि है वो तमिलनाडु के जो दक्षिणतम बिंदु है केप कोमोरिन है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार में। और आपसे क्वेश्चन में तो ये पूछ दे कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केप कोमोरिन, ठीक है। यह कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। और जो इंदिरा कॉल है यह भारत का उत्तरी बिंदु है, ठीक है। भारत का कौन सा बिंदु है? तो उत्तरी बिंदु है, और यह जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। और जो किबिथु है यह भारत का पूर्वी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? पूर्वी बिंदु है। और यह कहाँ पे है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। किबिथु कहाँ है? तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, और भारत का पूर्वी बिंदु है। इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और भारत का यह उत्तरी बिंदु है। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है गौहर मोती है, ठीक है। कहाँ है? गौहर मोती। यह कहाँ पे है? तो यह गुजरात में है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था, ठीक है। दास प्रथा पर जो प्रतिबंध है वो 1843 ईस्वी में लगाया गया था, ठीक है। किस वायसराय के शासनकाल में लगाया था? तो एलन बेरो के, ठीक है, एलन बेरो के शासनकाल में लगाया गया था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि दास प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त किया गया था, ठीक है, तो एलन बेरो के शासनकाल में किया गया था। कब किया गया था? तो 1843 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और इससे पहले जो अधिनियम आया था वह था 1833 का, और इसी अधिनियम के तहत दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकात अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। जो तबकात अकबरी की रचना है वो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो तबकात अकबरी का रचना किसने किया था? तो तबकात अकबरी की जो रचना है वो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने किया था, ठीक है। किसके शासनकाल में किया था? तो अकबर के शासनकाल में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी गार्डियन ऑस्टियन केटू किस हिमालय पर स्थित है, ठीक है। तो जो केटू है यह ट्रांस और पारा हिमालय पर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। केटू कहाँ पे स्थित है? तो यह पारा हिमालय या ट्रांस हिमालय पर स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि केटू का ऊंचाई कितना है, ठीक है। तो जो केटू का ऊंचाई है 8611 मीटर है, ठीक है, 8611 मीटर केटू है। वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चोटी है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि पहला फिर चोटी कौन सा है? तो पहला जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, ठीक है। और इसका जो ऊंचाई है यह 8848 मीटर है, ठीक है। कितना है माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई? तो 8848 मीटर। और केटू का ऊंचाई कितना है? तो 8611 मीटर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। जो जो विकल्प सही सम्मिलित नहीं है हमको उसको बताना है। एक तरफ आपको संविधान सभा समिति दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ उस समिति के कौन अध्यक्ष थे उसको बताना है। पहला करेगा संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, यह सही है। और दूसरा जो करेगा प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे, यह भी सही है। तीसरा करेगा मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेपी कृपलानी, ठीक है, यह भी सही है। चौथा करेगा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, ठीक है, यह गलत है। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा सेना में अवैतनिक सैनिकों के रूप में पिंडारी की नियुक्ति किसके द्वारा आरंभ किया गया था, ठीक है। तो जो पिंडारी की नियुक्ति है यह बाजीराव प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बृहद हिमालय प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो जो बुर्जिला दर्रा है, ठीक है, यह बृहद हिमालय प्रदेश में स्थित है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, ठीक है। तो जो संसद भवन के वास्तुकार थे वो एडियन लुटियन थे, ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। तो संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो एडियन लुटियन थे, ठीक है। संसद भवन का जो निर्माण है वो 1921 से 1927 के बीच में किया गया था, ठीक है। इसका जो शिलान्यास है 1921 में किया गया था। कब किया गया था? तो 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 1921 को किया गया था, ठीक है। संसद भवन का शिलान्यास कब किया था? 12 फरवरी 1921 को किया गया था। और इसका जो उद्घाटन है 18 जनवरी, ठीक है, 18 जनवरी 1927 में किया गया था, ठीक है। और इसके उद्घाटन के समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। संसद भवन को बनाने में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे, ठीक है। संसद भवन को बनाने में कितना लाख रुपए खर्च हुआ था? तो 83 लाख रुपया खर्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 के भाषाई प्रांतीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 में गठित भाषाई प्रांतीय आयोग के जो अध्यक्ष थे वो एएस धर थे, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य चाणक्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया, ठीक है। तो कौटिल्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का जो प्रयोग है वो तलाक के लिए किया, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? जो अर्थशास्त्र के लेखक थे वो चाणक्य थे, ठीक है, और चाणक्य को हम लोग कौटिल्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो लिटिल अंडमान में स्थित है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो जो कथन सही हमको उसको बताना है। तो पहला कह रहा है कि मूल अधिकार नागरिकों के भौतिक एवं नैतिक विकास हेतु अति आवश्यक है, ठीक है, यह सही है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो कथन कर रहा है कि मूल अधिकार अस्थायी है, ठीक है, इसे संसद संविधान द्वारा घटा नहीं सकता, ठीक है। मूल अधिकार जो अस्थायी जरूर है लेकिन इसे संसद जो है संविधान द्वारा संशोधित जरूर कर सकता है, ठीक है, तो यह इसलिए यह कथन गलत है। तीसरा जो कथन कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से परित्याग कर सकता है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से मौलिक अधिकार को परित्याग नहीं कर सकता, इसलिए कथन यह भी गलत है। तो केवल आपका कथन ए सही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में किस सुल्तान ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की ताकि हिंदू एवं मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, ठीक है। तो सल्तनत काल में जो अनुवाद विभाग का स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी अपवाह तंत्र की एकमात्र नदी कौन सी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है? तो यह ब्यास नदी है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ब्यास नदी जो है वह ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। ब्यास नदी कहाँ से निकलता है? तो ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलता है और यह सतलुज नदी पंजाब में गिर जाती है, ठीक है। तो इसका उद्गम और समाप्ति का स्थल दोनों भारत में ही है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 में वर्णित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है, ठीक है। तो यह इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ जो वाद था 1985 में, ठीक है, उसमें माना है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस वायसराय को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है, ठीक है, तो यह लॉर्ड रिपन को दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा, तो याद रखेंगे कि भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्वेश्चन, कुरुआ स्थानांतरी कृषि का प्रचलन भारत के किस क्षेत्र में है, ठीक है, तो जो कुरुआ स्थानांतरण कृषि का जो प्रचलन है भारत के झारखंड में है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को यूनेस्को ने मानवता की अमृत सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से सभी होगा, क्योंकि यूनेस्को ने रामलीला को, वैदिक मंत्रों का पाठ करने की परंपरा को, ठीक है, और छऊ नृत्य को
तीनों को ही मानवता के अमृत सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 43 क और अनुच्छेद 48 को जोड़ा गया था। ठीक है, तो उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। वो 3 शब्द कौन कौन सा था? तो समाजवाद, ठीक है, समाजवाद, दूसरा था अखंडता, ठीक है, अखंडता, और तीसरा था धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन 3 शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में? तो समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। फिर याद रखेंगे कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है यह संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, किस में है? तो संविधान के भाग 4 में, और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्योत्तर काल में भारतीय समाज में बड़ी संख्या में विदेशियों का आगमन हुआ। इन विदेशी समाज के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? इस समय विदेशियों के लिए आपको वर्त्य क्षत्रिय शब्द यूज होता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जो सही सुमेलित नहीं है हमको उसको बताना है। पहला कह रहा है कि उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पे। ठीक है, यह सही है। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पे। ठीक है, यह गलत है। तो जो तवा प्रोजेक्ट है वो तवा नदी पे है। ठीक है, तवा प्रोजेक्ट कहाँ है? यह तवा नदी पे है, और यह एक नर्मदा नदी का सहायक नदी है। ठीक है, तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी का सहायक नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा शुरू किए गए मनसबदारी व्यवस्था में कौन से वर्ग शामिल होते थे? तो जो अकबर द्वारा जो मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया गया था उसमें सैन्य वर्ग, नागरिक वर्ग और अमीर और कुलीन वर्ग शामिल होते थे। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से जो याद रखने वाला जो बात है कि मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू किया था? ठीक है, तो मनसबदारी व्यवस्था जो अकबर ने शुरू किया था। और मनसबदारी व्यवस्था कब शुरू किया गया था? जो मनसबदारी व्यवस्था है वो 1575 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो हमको वो बताना है कथन जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। पहला कार्य कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानावर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। ठीक, यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, और हमको वो बताना है जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं, हमको उसको बताना है। दूसरा जो कार्य कि प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीव की रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना। ठीक है, यह भी मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरा कार्य कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना एवं निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यह जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा जो कार्य कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। ठीक है, यह भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3 और 4 सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था? तो यह 1976 में हुआ था। और संविधान के भाग 4A में आपको मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। ठीक है, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 51A है। ठीक है, वर्तमान में जो है भारत में 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में वर्णित है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? जो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? तो यह जो संविधान संशोधन है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। किस भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? तो भाग 4A में है। ठीक है, उससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 51A है। ठीक है, अनुच्छेद 51A। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युग्म निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो जो युग्म सही सम्मिलित नहीं हमको उसको बताना है। एक तरफ आपका संस्थान दिया है, दूसरी तरफ वो किस स्थान पर स्थित है उसको बताना है। पहला कार्य कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कानपुर में है। ठीक है, यह सही है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह कानपुर में है। दूसरा कार्य कि केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो जो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है वो कोची में नहीं है। ठीक है, यह कहाँ पे है? तो केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है वो केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है
हमको उसको बताना है। पहला कथन करा है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में केवल वही सदस्य भाग ले सकते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है, यह कथन गलत है। दूसरा जो कथन है कि महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति संसद में उपस्थित नहीं हो सकते हैं परंतु अपना प्रतिनिधि संसद में भेज सकते हैं, ठीक है, यह भी गलत है। तो आपका कथन 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1 न तो 1 और न ही 2, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, ठीक है। एक कह रहा है कि जयदयाल और हरदयाल जो थे वो राजस्थान से लड़ते, ठीक है, तो एक का हो जाएगा आपका 4। दूसरा कह रहा है मनीराम दत्त जो है वो असम से लड़े थे, ठीक है, तो बी का हो जाएगा आपका 3। सुरेंद्र साई जो है वो उड़ीसा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे, तो सी का हो जाएगा आपका 2। नाना साहब आपको कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करते, तो डी का हो जाएगा आपका 1। तो 4 3 2 1, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा औद्योगिक नगर लौह इस्पात से संबंधित नहीं है, ठीक है, जो हैम्बर्ग जर्मनी में है वो लौह इस्पात से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर में जाने वाले भारत की पहली फिल्म मदर इंडिया के निर्देशक कौन थे, ठीक है, तो जो मदर इंडिया के निर्देशक थे वो महबूब खां थे, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और जो मदर इंडिया में हीरो थे वो थे, पहले थे सुनील दत्त, ठीक है, सुनील दत्त, ठीक है, सुनील दत्त संजय दत्त के पिता हैं, ठीक है। दूसरे थे आपको राजेंद्र कुमार। तीसरे थे आपको राजकुमार, ठीक है, राजकुमार। और जो उसमें हीरोइन थी वो नरगिस थी, हीरोइन कौन थी मदर इंडिया में, नरगिस थी, ठीक है, तो ये सभी पॉइंट को भी ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधेयक के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति है वो निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल धन विधेयक में नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो जो विकल्प गलत है हमको वो बताना है। एक तरफ आपको जैन धर्म के तीर्थकर दिए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रतिमा और लक्षण दिए हुए हैं, ठीक है, तो जो हमको जो गलत लिया है उसको बताना है। पहला कह रहा है ऋषभ देव, ठीक है, तो ऋषभ देव का प्रतिमा लक्षण वृषभ है, यह सही है, ठीक है। ऋषभ देव जो है वो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, ठीक है। दूसरा कह रहा है मल्लीनाथ, ठीक है, जो मल्लीनाथ का प्रतिमा लक्षण कलश का दे रहा है, ठीक है, यह गलत है। मल्लीनाथ जो है वो जैन धर्म के 18वें तीर्थकर थे, ठीक है, कौन से तीर्थकर थे, तो 18वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जो है वो जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे, ठीक है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, तो 22वें तीर्थकर थे, ठीक है। और महावीर स्वामी जो हैं वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे, ठीक है, इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लाल पीली ये मृदा होगा, ठीक है, मृदा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है कि यह भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है जो प्रद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है, यह सही है। दूसरा जो कह रहा है कि लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मृदा की रंग लाल होती है, ठीक है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यह मृदा स्वभाव से क्षारीय प्रकृति की होती है, यह गलत है, ठीक है। तीसरा कह रहा है महीन कणों वाली लाल पीली मृदा काफ़ी उर्वरक होती है जबकि मोटे कड़े वाली अनुर्वरक होती है, ठीक है, यह भी सही है, ठीक है। तो कथन 1 2 और 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के वो 2 उपबंध कौन है जिसमें स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के कोर्ट मार्शल के निर्णय के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 136(2) में तथा अनुच्छेद 224(4) में है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता है। यह कथन किसका है, ठीक है, तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद का है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो जो विकल्प सही सम्मिलित नहीं है हमको उसको बताना है। एक तरफ आपको लौह अयस्क क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। पहला कह रहा है सलेम तमिलनाडु में, ठीक है, यह सही है। वेलारी जो है कर्नाटक में लौह अयस्क क्षेत्र है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है दल्ली राजहरा जो है वो आंध्र प्रदेश में, यह गलत है। जो दल्ली राजहरा है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, कहाँ स्थित है, यह छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के वो 2 अनुच्छेद कौन हैं जो राज्यसभा को 2 ऐसे विशिष्ट अधिकार प्रदान किए हैं जो लोकसभा के पास नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249 तथा अनुच्छेद 312, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यह 2 अनुच्छेद जो है वो राज्यसभा को 2 ऐसे विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है जो लोकसभा के पास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में महात्मा गांधी कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश सरकार को यह बताना कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय उसके साथ नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो महात्मा गांधी द्वारा 1940 में शुरू किया गया था। किस आश्रम से शुरू किया गया था। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया गया था, ठीक है। इसके पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, ठीक है। कौन है? विनोबा भावे। और जो दूसरे सत्याग्रही हैं वो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और जो तीसरे सत्याग्रही थे वो बृहदत्त थे, बृहदत्त, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और जिसका कारण था वो है ब्रिटिश सरकार को यह बताना कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय उसके साथ नहीं है, ठीक है। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया था और व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, ठीक है। दूसरे सत्याग्रही नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे जो सत्याग्रही वो बृहदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नाम पर गांधी शांति पुरस्कार देने की परंपरा की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी के नाम पर गांधी शांति पुरस्कार है वो 1995 से देने का शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यह जो पुरस्कार है महात्मा गांधी के 125वें जयंती पर यह शुरू किया गया था, ठीक है। और इस पुरस्कार को पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नायरेरे थे, ठीक है। तो गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो तंजानिया का प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नायरेरे थे, ठीक है। कब शुरू किया गया था? तो 1995 में शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी के किस जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था? तो 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट किस राज्य में स्थित है? तो जो कोल्ड डेजर्ट है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यमंत्री के कर्तव्यों में नहीं है, ठीक है। तो हमको वह बताना जो एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य नहीं है, ठीक है। पहला कार्य है कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना एवं सभा पटल पर सरकारी नीतियों को घोषणा करना, ठीक है। तो यह एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य में है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कथन ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा कार्य, राज्य के महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना, ठीक है। तो यह भी मुख्यमंत्री के कर्तव्यों में शामिल है, ठीक है। तीसरा कार्य है कि मासिक प्रतिवेदन में राज्य प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों को प्रधानमंत्री को संसूचित करना है, ठीक है। यह मुख्यमंत्री के कर्तव्य में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य नहीं है उसको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला चाय बागान कब स्थापित हुआ था? तो भारत में जो पहला चाय बागान है वो 1835 में स्थापित हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो जो विकल्प सही सम्मिलित नहीं है हमको उसको बताना है। पहला कह रहा है कि बसंत विषुव जो है वो 21 मार्च को, ठीक है, यह सही है। शरद विषुव जो है वो 23 सितंबर को, ठीक है, यह भी सही है। उपसौर जो है वो 3 जनवरी को, यह भी सही है, ठीक है। और अपसौर जो है वो क्वेश्चन हमको जो सही सम्मिलित नहीं है उसको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में नहीं किया गया है? तो केंद्र और राज्य के बीच में न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर बंगाल को पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लिया, ठीक है। तो द्वैध शासन को जिसने समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था, ठीक है। कब किया था? तो 1772 ईस्वी में किया था, ठीक है। द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने कब समाप्त किया था? तो 1772 में किया था। द्वैध शासन को लागू किसने किया था? द्वैध शासन को लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था। कब लागू किया था? तो इसने 1765 ईस्वी में लागू किया था, ठीक है। द्वैध शासन को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था। कब लागू किया था? 1765 ईस्वी में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं? श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसको डालमेशियन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित उपबंध किए गए हैं? तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद को समाधान हेतु अनुच्छेद 262 में इसका वर्णन किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान पार्टी आंदोलन ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग किया था? ठीक है, तो जो गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग गदर पार्टी में किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो गदर पार्टी का स्थापना है 1913 में किया गया था, ठीक है। गदर पार्टी का स्थापना कब किया गया था? 1913 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो इसकी जो स्थापना है वो अमेरिका में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो अमेरिका में किया गया था, ठीक है। और जो अभिनव भारत का स्थापना है वह 1904 में किया गया था, ठीक है। तो अभिनव भारत का स्थापना कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है अंतर्राज्यीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में स्थित है, ठीक है, यह सही है। दूसरा कार्य राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है, ठीक है, यह भी सही है। तो कथन 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा किला विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। तो जो मेहरगढ़ का किला है वह विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 2013 में राजस्थान के 6 किलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। उसमें जैसलमेर का किला है, ठीक है, कुंभलगढ़ का किला है और गागरोन का किला है, ठीक है। इन सभी को 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, ठीक है, 2013 में। यह भी 2013 होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। हम लोग टेस्ट 3 में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाएंगे, ठीक है। आप भी हमारे साथ जुड़कर जीके और जीएस का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और हाँ दोस्तों, ये जो चैनल है स्पेशली आपको बिहार एसआई, बिहार पुलिस, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और आपको एसएससी जीडी, ठीक है, इस सभी एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। तो अगर आप इन सभी एग्जाम में से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं तो आप हमारे चैनल पर आकर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं।